Hi, myself निधि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा। हमारा आज का टॉपिक है पार्चुरेशन। जैसा कि हम जानते हैं पार्चुरेशन का अर्थ है चाइल्ड बर्थ, है ना। प्रसव की प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहा जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम आगे फर्दर इसको पढ़ेंगे। देखिए, पार्चुरेशन का अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये किस तरह का प्रोसेस है जिसमें फीटस और मेम्ब्रेन्स जो हैं, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा, यानी कि फीटो मैटरनल जो मेम्ब्रेन्स हैं, मदर और फीटस तीनों जो हैं उनके बीच में इस तरह का संयोजन होगा कि एक प्रक्रिया होगी जिसको हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन या लेबर, प्रसव की प्रक्रिया। अब कैसे होगा, क्योंकि इसमें एक कोऑर्डिनेशन होगा, है ना। इन ये जो तीनों मेम्ब्रेन्स हैं, फीटस है और प्लेसेंटा है, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, संयोजन होगा और लयबद्ध तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट जनरेट होगी। एक्टिव रिदमिकली कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट जनरेट होगा, क्योंकि जब तक प्रसव का समय नहीं आता, बच्चे के जन्म लेने का समय नहीं आता, तब तक जो यूटेराइन मेम्ब्रेन है वह क्विसेंट मायोमेट्रियम होता है, मतलब वह क्विसेंट अवस्था में होती है, सुप्त अवस्था में रहता है ताकि प्रेगनेंसी बनी रहे। पर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ रिथमिक कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट जनरेट होगा, यानी कि मसल्स जो हैं, यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और बच्चे की जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्चुरेशन की किस तरह से 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। और पार्चुरेशन को कौन कौन से स्पेसिफिकली 2 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, 2 कारक हैं जो पार्चुरेशन की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। पहला है हार्मोनल फैक्टर और दूसरा है मैकेनिकल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और वो इन शॉर्ट पहले हम बताएंगे कि क्या करते हैं। हार्मोनल फैक्टर जो है वे प्रोग्रेसिव हार्मोनल चेंजेस जनरेट होगा बॉडी में, ईदर इन द मदर और इन द फीटस। अब इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ यूटेराइन मसल्स, मतलब हार्मोन फैक्टर्स का काम मुख्यतः यह होगा कि वह यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करें, संकुचन स्टार्ट करें। और दूसरी तरफ मैकेनिकल फैक्टर्स जो हैं, जो प्रोग्रेसिव मैकेनिकल चेंजेस आएंगे। यहाँ पे प्रोग्रेसिव इसलिए बोला जाता है कि धीरे 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 वो बढ़ते ही जाएंगे अंटिल चाइल्ड बर्थ, है ना। जब लेबर पेन स्टार्ट होगा और जब बच्चे की जन्म लेने की अवस्था पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक ये प्रोग्रेसिव रहेंगे, हार्मोनल फैक्टर्स भी और मैकेनिकल फैक्टर्स भी। तो मैकेनिकल फैक्टर क्या करेंगे कि कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस करेंगे, आकारिकी में परिवर्तन आएगा और हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल चेंजेस होंगे, है ना। क्रिया भी बदलेगी उनकी। तो इस तरह से ये 2 फैक्टर्स हैं और इन्हीं को हम आगे इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। देखिए, एक छोटा सा ग्राफ है, पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जर्नली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा होता है, जो मध्य चक्र जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें ऐसा होता है कि कॉर्पस लुटियम बनता है। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम रह जाता है और कॉर्पस लुटियम का मुख्यतः ये काम होता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते रहता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है वहाँ पे कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ये वो यूटेराइन मेम्ब्रेन को बनाए रखता है ना। परंतु अगर कॉन्सेप्टस डेवलप नहीं हुआ है, यानी कि प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है, बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू मदर से नहीं अटैच हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उस समय कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन की जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से यूटेराइन मसल्स झड़ जाती हैं और वहाँ पे किसी भी तरह के चांसेस नहीं होते कि प्रेगनेंसी अटेन हो सके। पर जब प्रेगनेंसी अटेन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम एचसीजी, प्रारंभ में एचसीजी और बाद में दूसरे हार्मोन की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है धीरे धीरे प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है, जिससे कि यूटेराइन वॉल जो है वो झड़े ना और वहाँ जो कॉन्सेप्टस या प्लेसेंटा, जो कॉन्सेप्टस है प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड है, वो बना रहे पूरे 9 महीने तक, है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन का इस तरह से काम है कि वो प्रेगनेंसी की अवस्था को बनाए रखे, यूटेराइन मसल्स की जो क्विसेंट अवस्था है उसको बनाए रखे। तो यहाँ पे ग्राफ में हम इस चीज को देख रहे हैं कि देखिए ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको कि वीक ऑफ प्रेगनेंसी है और रिलेटिव हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन है। वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले एचसीजी है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसका स्तर पहले ऊंचा होते जा रहा है और उसके बाद धीरे 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 ये नीचे हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है।
इस शुरू के 3 महीने में एचसीजी का लेवल बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि सिंसाइज टोफोब्लास्ट आपने पढ़ा होगा, जो कॉन्सेप्टस की लेयर होती है उससे एचसीजी रिलीज होता है, जिसका मुख्य काम होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को, ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको बनाए रखना, क्योंकि दैट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो यहाँ एचसीजी का ये काम है। तो ये एचसीजी का लेवल लगभग 3 महीने तक बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से 3 महीने तक जो एक्सपेक्टेड मदर है, माँ बनने वाली महिला है, उसको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। उसके बाद धीरे धीरे कम होता है तो वो सेंसेशन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे प्रोजेस्टेरॉन, ब्लू डॉट्स में आपको दिख रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान तो ये बना हुआ है, पर एट द लास्ट टाइम जब प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज आ रही होती है, 9वां महीना के बाद, 9वां महीना चल रहा होता है, उसके बाद लेबर पेन स्टार्ट होने वाला होता है, तो पार्चुरेशन के टाइम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, जबकि एस्ट्रोजन का पूरी प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन से ज़्यादा नहीं है, पर आफ्टर द 7th मंथ, है ना, 7वें महीने के बाद ये दोनों हार्मोन जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट इनका सेक्रेशन दिख रहा है हमको, कि प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है और एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। तो कुछ तो हमें यहीं क्लियर हो जा रहा है कि पार्चुरेशन की प्रक्रिया को एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली, और प्रोजेस्टेरॉन कहीं ना कहीं पार्चुरेशन की प्रक्रिया को रोके रखता है। तो इसीलिए हार्मोनल फैक्टर में सबसे पहला टॉपिक है रेशियो ऑफ एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज रेशियो ऑफ एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है आफ्टर 7 मंथ, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कंटिन्यू टू इंक्रीज वाइल प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट इवन लो। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन पे। अब हम थोड़ा सा इसे डिफाइन करके स्टडी करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का जो हाई लेवल है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रोके रखता है। यूटेराइन जो वॉल हैं उनमें संकुचन को रोकना प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम है। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, ठीक है, और बट एट द टाइम ऑफ लेवल प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता जाता है। कुछ कॉर्पस लुटियम डिपेंडेंट स्पीसीज होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि यूटेराइन ल्यूटोलाइटिक फैक्टर्स के द्वारा यह कम होता है। जैसे कि हम चाइल्ड बर्थ पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडी द पार्चुरेशन प्रोसेस, तो यहाँ हम उसके ओरिएंटेशन में हमने यहाँ लिखा है कि सम स्पीसीज आर कॉर्पस लुटियम डिपेंडेंट। इसका मतलब है कि कुछ स्पीसीज में कॉर्पस लुटियम मेन सोर्स होता है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने वाला। तो वहां पे चाइल्ड बर्थ कैसे जनरेट होता है, वहां पे चाइल्ड बर्थ जो है या पार्चुरेशन की प्रक्रिया जो है वो ऐसे जनरेट होती है कि कुछ यूटेराइन ल्यूटोलाइटिक फैक्टर रिलीज होते हैं, यूट्रस से कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज होंगे जो ल्यूटियोलाइटिक यानी कि कॉर्पस लुटियम को जाके धीरे से जनरेट करे, मतलब उसको डिजनरेट करेंगे, खत्म करेंगे। अब कॉर्पस लुटियम नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और कुछ प्लेसेंटल डिपेंडेंट स्पीसीज हैं, है ना, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिपेंडेंट है तो सम स्पीसीज आर प्लेसेंटल डिपेंडेंट स्पीसीज, जैसे कि आप जानते होंगे कि सब में प्लेसेंटा, जो हम कॉर्डेट का प्लेसेंटल क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि सब में अलग अलग तरह के प्लेसेंटा मिलते हैं। तो यहाँ प्लेसेंटल डिपेंडेंट स्पीसीज में क्या होगा कि कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इस तरह से परिवर्तित होंगी कि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगी। तो यहाँ तक हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं एक दूसरे के। इस तरह से हम देखेंगे कि डिक्रीज सर्कुलेटिंग प्रोजेस्टेरॉन बाय इनहिबिट एंजाइम 3B हाइड्रोक्सीस्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि जो सर्कुलेटिंग प्रोजेस्टेरॉन है उसको भी इनहिबिट किया जाता है बाय द दिस एंजाइम। ये एंजाइम जो है, जिस ब्लड सर्कुलेशन में प्रोजेस्टेरॉन है उसको इनहिबिट करता है कि वो अपना फंक्शन कंडक्ट ना करे एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो P फॉर पार्चुरेशन पर और P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो पार्चुरेशन की प्रक्रिया को सप्रेस करता है, होने नहीं देता है। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन P शुड बी डाउन, है ना, P लेवल ऑफ P दैट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन लेवल शुड बी डाउन, डाउन होना चाहिए उसका। और यहाँ इंड्यूस लेबर होगा, क्योंकि इस तरह से ये एंजाइम जो है प्रोजेस्टेरॉन को जब इफेक्ट करने नहीं देगा अपना, तो लेबर इंड्यूस होगा। लेबर मतलब जो एक पेन है, लेबर पेन, है ना, बच्चे की जन्म लेने के समय, वो बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी जनरेट होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है। तो इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन
इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन कैसे प्रोजेस्टेरॉन का लो लेवल कम जो उसका लेवल है वो पार्चुरेशन को प्रोसीड करता है। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि पार्चुरेशन की प्रक्रिया जो है वह किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेंट या हार्मोन से स्टार्ट होती है। अभी तक ये इस चीज़ के लिए सभी लोग एक मत नहीं है। फिर भी सभी जो हार्मोन्स हैं और मैकेनिकल फैक्टर्स हैं उनको कंबाइनली हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन फेज ऑफ पार्चुरेशन, बट देयर इज हिडन और यूनिक फॉर्म ऑफ फंक्शनल प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल दैट एंड यूटेराइन क्विसेंस। यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि एक फंक्शनल प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल होगा, यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन एक पर्टिकुलरली एक्टिव फॉर्म में है वो विड्रॉल हो जाता है, जिससे कि जो यूटेराइन है उसकी मसल्स में जो क्विसेंस बना हुआ है, यानी कि वो अभी बिल्कुल उनमें इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वो स्टेबल है ताकि प्रेगनेंसी बनी रहे, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और अब यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिसेप्टर फॉर प्रोजेस्टेरॉन हम जानते हैं, जैसे कि आप सब जानते होंगे प्रोजेस्टेरॉन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन। तो यहाँ पे जो स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं वे साइटोसोलिक होते हैं और या न्यूक्लियस में होते हैं। तो इन ये इसके स्पेसिफिक दो रिसेप्टर्स हैं, PRA एंड PRB। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ध्यान देने की बात ये है कि PRB इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ रिसेप्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेप्टर ऑल रिसेप्टर्स आर प्रोटीन है ना, तो इनमें एक एमिनो साइड होगा, एक कार्बोक्सिल होगा। सो उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और PRB और PRA दीज आर रिसेप्टर फॉर प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो यहाँ पे PRB जो है ये कंडक्ट कराता है एक्टिविटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसको बहुत सिंपली मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगी कि PRB जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को रिसीव करेगा और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को कंडक्ट कराएगा। दिस इज द वन पार्ट। ओके, और PRA का काम क्या होता है कि यह एंटागोनिस्ट काम करेगा PRB के, मतलब PRB के अगेंस्ट PRA काम करेगा, अपोजिट काम करेगा कहना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब चाइल्ड बर्थ होने का समय रहता है, पार्चुरेशन का टाइम आता है, उस समय PRB के साथ कुछ ऐसे लाइगेंड अटैच होते हैं कि PRB एक्टिव स्टेट लूज कर देता है, मतलब PRB जो है वो एक्टिव नहीं हो पाता है। एट दैट टाइम जो है PRA फर्दर अपना एक्शन करेगा और PRA का एक्शन होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इफेक्ट ना करे। ओके, तो इन दिस वे इसको एक डायग्राम से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन मेटाबॉलिज्म क्या है कि एक इनएक्टिव फॉर्म में है और एक एक्टिव फॉर्म में है। अब दिस येलो वन इज द एक्टिव फॉर्म। अब ये जाके PRA और PRB दो रिसेप्टर है ना, इंक्रीज इन PRB। जैसे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा तो जो भी साइट है वहाँ पे PRA और PRB ये दीज आर रिसेप्टर्स फॉर प्रोजेस्टेरॉन, ये इनकी संख्या बढ़ने लगेगी है ना। अब क्या होगा यहाँ पे कि PRB जो है अगर उससे प्रोजेस्टेरॉन अटैच है तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी कंडक्ट कराएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि यूटेराइन मसल्स में वो कॉन्ट्रैक्शन को रोक देगा, यूटेराइन मसल्स में किसी तरह की इन्फ्लेमेशन फील नहीं होगा और क्विसेंस बना रहेगा है ना, उसकी जो स्टेबिलिटी है यूटेराइन मसल की वो बनी रहेगी। और यहाँ पे PRA के साथ जो है कि इसका फास्फोराइलेशन हो जाता है, P मतलब इसका फास्फोराइलेशन हो जाएगा, तो PRA क्या है इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, इधर इसके पास प्रोजेस्टेरॉन अटैच्ड है बट बिकॉज इसका फास्फोराइलेशन हो गया है तो ये क्या है इनएक्टिव स्टेट में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा फॉर्म देखते हैं कि लाइगेंड अनकपलिंग। ये जो लाइगेंड है ये अनकपल्ड हो गया, इसमें से जो फास्फोराइलेशन है वो मतलब वो फास्फोरस का कंपोनेंट है वो अलग हो गया, तो स्टिमुलेटरी कैप जीन एक्सप्रेशन ये करने लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर भी होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही जीन एक्सप्रेशन होगा तो लेबर कंडक्ट हो जाएगा, पेन स्टार्ट होने लगेगा है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि द न्यूक्लियर प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर आइसोफॉर्म है PRA PRB इन यूटेराइन मायोमेट्रियल सेल में होंगे ये रिसेप्टर्स। उनकी देखो सरफेस पे तो नहीं होंगे, ये क्या होंगे साइटोसोलिक होंगे या न्यूक्लियर होंगे। Recent studies suggest that for most of pregnancy, progesterone PR signaling blocks liver
ओके, तो ये इनकी सिग्नलिंग की वजह से ही लेबर ब्लॉक रहता है अंटिल द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। और जब पार्चुरेशन का टाइम होता है तो एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई जो होता है वो जनरेट होगा। इन्फ्लेमेशन मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मदर को पेन होगा, यूटेराइन मसल्स उनमें संकुचन स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्टिव पीआरए। नेक्स्ट चलते हैं हम